अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पैटिस की रेसिपी। न्यू व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ बेकिंग सीखते हैं। बेकिंग से रिलेटेड मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से बहुत सारी रेसिपीज़ जो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की हैं। तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ चिकन पैटिस की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। होममेड डो से बनाएँगे, इतनी आसानी के साथ ये रेसिपी बन जाती है और इतने मज़े के खस्ता और ज़बरदस्त से ये पैटिस रेडी होते हैं। तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले मैदा और साथ में हमें चाहिए होगा जी फिनो फ्लोर। फिनो फ्लोर मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये सूजी का आटा होता है जो किसी भी ग्रोसरी शॉप से बासानी मिल जाता है। हाफ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा और साथ में हाफ टी स्पून इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। पानी ले लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और फिर इसको अच्छे तरह से रेडी करेंगे, यानी अपनी डो बना लेंगे। डो की प्रॉपर रेसिपीज़ देखना चाहते हैं जो न्यू व्यूअर्स, तो उनके लिए मैं बताती चलूँ कि मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा। आप लोगों को डिटेल से वीडियो मिलेगी। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनका मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। अच्छे से इसको दबा-दबा के हम लोगों ने स्ट्रेच करते हुए गूँना है। सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है, कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इसी तरह से फोल्डिंग कीजिएगा लास्ट में और फिर ये ज़बरदस्त सी इस तरह से डो रेडी कर लेनी है। इसको हल्का सा ऑयल लगाएँगे और प्लास्टिक कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके। इस तरह से पैटीज़ ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ले लेना है जी ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। आप लोग मेल्टेड बटर, मेल्टेड घी भी ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको चॉप करके हम लोगों ने सौते कर लेना है। कलर चेंज नहीं करना है, ओनली सौते करना है और फिर इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। जो वेजिटेरियन है ना, सिर्फ़ और सिर्फ वो वेजिटेबल ही ऐड कर लें, चिकन को स्किप कर दीजिएगा। 1 कप मैंने डाली है जी इसमें कैप्सिकम की और 1 कप ही मैंने कद्दूकश की हुई गाजर डाली। इस तरह से कुक जल्दी हो जाती है। सौते करेंगे अपनी सब्ज़ी को, साथ ही इसमें हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ी साइज़ में एक पीस लिया था छोटा-सा और उसको छोटे-छोटे से पीसेज़ में काट के इसमें ऐड कर दिया। आप लोग चिकन की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे तिक्का मसाला जो बहुत ही मज़े का लगता है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा-सा नमक, क्योंकि तिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक शामिल होता है। फिर 2 से 3 चम्मच इसमें पानी का ऐड करें और अच्छे से मिक्सिंग करके अपना मसाला रेडी कर लें। बहुत ही आसानी के साथ ये मसाला रेडी हो जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और हम लोगों ने अच्छे से मिक्सिंग करते हुए पानी को खुश्क कर लेना है। अच्छे से पानी को खुश्क करेंगे तो हमारा जो है ना पैटीज़ बिल्कुल खस्ता से बनेंगे, ठीक है। दस सॉफ्ट सी रेडी हो चुकी है, बहुत ही लचकीली है। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा इतने खस्ता और मज़े के पैटीज़ बनते, इतनी आसानी के साथ। डो को फोल्ड करेंगे, एयर निकाल देंगे और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 4 पार्ट्स में। आप लोग चाहें तो 2 पार्ट वाली भी बना सकते हैं, यानी कि आप लोग जो है ना मैदा कम भी ले सकते हैं। मैंने 300 ग्राम्स मैदा लिया था, सॉरी मैं स्टार्ट में बताना भूल गई। यानी 3 कप लेने हैं और 1/4 कप फिनो फ्लोर लेना है, यानी सूजी का आटा। एक जैसे 4 पेड़ बनाने हैं, ऊपर लगाना है हल्का-हल्का सा ऑयल, फिर इसको कवर करके हम लोगों ने रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके। इसीलिए कहती हूँ कि रेसिपी को स्किप मत किया कीजिए। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, यानी ये इसको रेस्ट ज़रूर देनी है। इससे पेड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और बेलना आसान। पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। हम लोग ले लेंगे ऑयल। 2 से 3 चम्मच हम लोगों ने ऑयल के लगा देने हैं ऊपर-नीचे और अच्छी तरह से फैलाते जाना है। जितना बारीक हो सके ना इसको हम लोगों ने करना है, इतना ही बारीक। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी लेयर हो चुकी है हमारे पेड़े की और फिर इसको हम लोग ऊपर लगा देते हैं मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हम लोगों ने लगा देना है, ठीक है। बिल्कुल हम लोगों ने ड्राई नहीं छोड़ना, इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, एक तरफ से उठाना है। ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसी से खस्ता बनेंगे और शेप आएगी, ठीक है। फोल्ड किया, दूसरी पार्ट से भी ऊपर भी अच्छी तरह से बटर लगा देना है हम लोगों ने। मैं इस रेसिपी में बटर का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मेल्टेड घी यूज़ कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आता है, ओनली इसके फ्लेवर में थोड़ा-सा फ़र्क होता है, ठीक है। ये हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया है और इसको हम लोग साइड पर रख देंगे। अपना दूसरा पेड़ा लेंगे, इसी तरह से ऑयल लगाएँगे नीचे और इसको बारीक बेल लेंगे हम लोग, जितना बारीक हो सकता है। न्यू व्यूअर्स लेट हो रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं शेयर करती रहूँ आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़। अच्छे से बटर लगाने के बाद जो हम लोगों ने पेड़ा रेडी किया ना, बिल्कुल सेंटर में रख देना है, ठीक है। फोल्ड करने के लिए हम लोगों ने एक साइड से उठाना है और ये इस तरह से एक बराबर कर देना है। अच्छे से ऊपर हम लोग फिर से मेल्टेड बटर लगाएंगे। मेल्टेड बटर जो है ना बिल्कुल भी गर्म नहीं लेना है आप लोगों ने। इसके ऊपर
हम लोगों ने दूसरा वाला पार्ट रख दिया। अगेन से इसके ऊपर भी बटन लगाएंगे। इस तरह से हमारा एक पेड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। ये इस तरह से ये उठाया, दूसरी साइड से उठाएंगे और ये हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने दूसरे 2 पेड़ों को लेना है। इसी तरह से एक को बेलना है, दूसरे को अंदर रखना है और फिर इस तरह से 2 पेड़े हमारे रेडी हो जाएंगे। 15 मिनट की रेस्ट देंगे इन पेड़ों को और उसके बाद हम लोगों ने मैदा लेना है, अच्छी तरह से करना है बोर्ड पर डस्ट। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो लेट क्यों करें, फ़ौरन से क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है और मैं शेयर करती रहूँ इसी तरह की रेसिपीज़। अच्छे तरह से इसको हम लोग बेल लेंगे। इस पार्ट में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से ऊपर भी मैदा डस्ट किया है और ये इसको बेल लेंगे हम लोग। इतने से मैदे से इतने सारे खस्ता और मज़ेदार से पैटीज़ बन जाते हैं, तो फिर बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है, जिसका मिक्सचर भी हमें पसंद नहीं आता और हमारा जो है ना मन भी नहीं भरता है। घर में बनाएं, मज़े करें, शाम की चाय की दावत में अपनी तारीफ़ें समेटें। साइड्स को क्लियर करेंगे हम लोग और अगेन से उसका पेड़ा बना सकते हैं हम लोग। और फिर इस तरह से हम लोग एक जो है ये एक लाइन कटिंग की, सेकेंड देन हम लोग दूसरी साइड से हम लोग इसी तरह से कटिंग करेंगे और एक पेड़ से हमारे जो है ना ज़बरदस्त से 9 जो है वो आराम से बन जाएंगे पैटीज। सेंटर में रखेंगे हम लोग अपना मिक्सचर जो इतना मज़े का और इतना खुशबूदार इतनी आसानी के साथ बन जाता है। शेप बनाने के लिए मैं प्रॉपर दिखाती हूँ, एक साइड से दूसरी साइड से ये एक पार्ट और ये बस। कितना आसान है इसे बनाना, मैं करीब से दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त शेप लग रही है। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अगर देखने में खूबसूरत चीज़ हो ना तो खाने में भी मज़े की हो, डबल जो है ना मज़ा आ जाता है। बेकिंग ट्रे में लगा देना सिंपल। इसको हम लोगों ने बटर पेपर लगाने के बाद और इसके ऊपर मैं मज़ीद ब्यूटी के लिए ऑलिव लगा रही हूँ। एक अंडा फेंटने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरह से हम लोगों ने लगा देना है, जिससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है और मज़ीद खस्ता होने में पैटीज़ को मदद मिलती है। लेकर चलेंगे इसको ओवन की तरफ। 180 सेल्सियस पे इसको बेक कर लेंगे अबाउट 20 टू 25 मिनट्स के लिए। वाओ! बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ हमारे पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। मैं आप लोगों को इसको तोड़ के दिखाती हूँ, गरमा-गरम है, बहुत ही खुशबूदार है। ज़बरदस्त। आप लोग चाहें तो इसको चिकन के साथ बनाइए, विदाउट चिकन बना सकते हैं, स्वीट में बना सकते हैं जिस तरह से मैंने पिछली रेसिपी में बताया है। चैनल को विज़िट कीजिए, आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त पैटीज़ के साथ-साथ केक और बेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। आई होप सो हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे नहीं जाना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बना सके इसी तरह से मज़े-मज़े की रेसिपीज़। स्टे विथ मी। अल्लाह हाफ़िज़।